Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our physics lecture from unit number 2, kinematics. On book page number 34, the topic is terms associated with motion. के मोशन के साथ कुछ टर्म्स एसोसिएट होती हैं, तो वो टर्म्स कौन सी हैं, हम उन टर्म्स को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले देखिए, when dealing with motion we come across various terms such as the position of an object. ठीक है, जब हम किसी भी चीज़ की मोशन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमारे सामने जो है वो बहुत सारी टर्म्स आती है, जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, उसकी स्टेट क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट, और उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, इट्स स्पीड एंड सो ऑन, और उसकी स्पीड कितनी है. लेट अस एक्सप्लेन सम ऑफ द टर्म्स यूज्ड. तो आज हम उन टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे जो कि किसी भी जो चीज़ की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमने यूज़ की थी. तो देखिए वो टर्म्स क्या हैं. अब देखिए नेक्स्ट पे 35 पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, पोजीशन. ठीक है, पोजीशन क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे. पोजीशन क्या है. द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ प्लेस. कि टर्म पोजीशन जो होती है वो किसी भी जगह की लोकेशन को डिस्क्राइब करती है कि वो जगह कहाँ है या वो चीज़ कहाँ है. और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन, या फिर पोजीशन जो है वो उस पॉइंट को डिस्क्राइब करती है कि जो पॉइंट रेफरेंस पॉइंट के हवाले से हम यूज़ कर रहे होते हैं. ठीक है, वो कोई भी पॉइंट हो जो रेफरेंस पॉइंट से के हवाले से हम यूज़ करते हैं उसे कहते हैं ओरिजिन. तो ओरिजिन के लिहाज से हम जो पॉइंट यूज़ करते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो टर्म यूज़ होती है वो क्या कहलाती है, पोजीशन. तो ये क्या है, पोजीशन की डेफिनेशन भी आप कह सकते हैं, द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ प्लेस. कि पोजीशन जो है वो किसी भी जगह की लोकेशन को डिस्क्राइब करती है. फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम. मिसाल के तौर पे कि आप अपने घर से अपने स्कूल की पोजीशन को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, अपने घर से अपने स्कूल की पोजीशन को बयान करना चाहते हैं. लेट द स्कूल बी रिप्रेजेंटेड बाय एस. हम लेट करते हैं कि स्कूल को जो है वो एस से रिप्रेजेंट किया गया है, ये दिस वन इज द स्कूल. एंड होम बाय एच, और होम को एच से रिप्रेजेंट किया गया है. द पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन. तो जो पोजीशन होगी आपके स्कूल की, आपके घर से जो पोजीशन है उसको एक स्ट्रेट लाइन से डिस्क्राइब किया जाएगा कि आपके स्कूल की पोजीशन क्या है आपके घर से. ठीक है, लाइन डायरेक्टेड लाइन एच एस इन द डायरेक्शन फ्रॉम एच टू एस. ठीक है, घर से लेके स्कूल की डायरेक्शन में एक सीधी लाइन होगी एच एस जो कि आपके स्कूल की पोजीशन को शो करेगी आपके घर से, जैसे कि फिगर 2.16 में. तो पोजीशन क्या होती है कि किसी भी चीज़ के लोकेशन को ट्रेस करने के लिए, लोकेशन को बताने के लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो क्या कहलाती है, वो पोजीशन कहलाती है. जैसे कि अब मिसाल के तौर पे आपने अपने घर से अपने स्कूल की पोजीशन फाइंड करनी है, तो आपने अपने घर को एच का और स्कूल को एस. तो घर से स्कूल तक जो पोजीशन होगी वो स्ट्रेट लाइन में आपने शो करनी है. बेशक वो रास्ता जो है वो आप ज़िगज़ैग जाएंगे. ठीक है, रास्ता सीधा नहीं होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, लेकिन बहुत सारी गलियां होंगी, स्ट्रीट्स, मोड़ वगैरह आएंगे, लेकिन आपने जस्ट स्ट्रेट लाइन से उस पोजीशन को शो करना है. ठीक है, और जो स्ट्रेट लाइन होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आपके घर से आपके स्कूल की तरफ होगी, तो वो क्या होती है, पोजीशन होगी. नेक्स्ट है तो सेकेंड टर्म इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. तो देखिए फिगर 2.17 शोज अ कर्व्ड पाथ. ये जो फिगर है 2.17, इसमें एक कर्व्ड पाथ जो है वो शो किया गया है, ये कर्व्ड पाथ है. लेट कैपिटल एस बी द लेंथ ऑफ द कर्व्ड पाथ. कैपिटल एस क्या है, लेंथ है कर्व्ड पाथ की. ये जो कैपिटल एस है, ये डॉटेड लाइन जो आपको नजर आ रही है क्या है, लेंथ है कर्व्ड पाथ की बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी. ए और बी के दरमियान जो है वो क्या है, लेंथ है.
देन एस इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। एस क्या होगा? डिस्टेंस होगा ए और बी पॉइंट के दरमियान। ठीक है, ए और बी पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है? एस है। एस है क्योंकि एस क्या थी? लेंथ थी कर्व्ड पाथ की दो पॉइंट्स के दरमियान ए और बी की, तो वो क्या होगा? डिस्टेंस भी होगा दो पॉइंट्स के बीच में ए और बी, दो पॉइंट्स है उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम एस से डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल एस से। तो देखिए डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है? लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है, किसी भी पाथ की जो लेंथ है बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान जो किसी भी पाथ की लेंथ होती है वो क्या कहलाती है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। वो उन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस कहलाता है। कि किसी कोई भी रास्ता है उसकी जो लेंथ है, ठीक है, दो पॉइंट्स के दरमियान जो उस रास्ते की लेंथ होगी वो उन पॉइंट्स की का डिस्टेंस कहलाती है, वो उन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस कहलाएगी। जैसे अब देखें ये एक पाथ है, कर्व्ड पाथ है, लेकिन ए और बी ये क्या है? इसकी लेंथ है, तो वो क्या होगा? इनका डिस्टेंस भी होगा क्योंकि लेंथ जो ए बी है, लेंथ जो है वो ही लेंथ उसका डिस्टेंस भी बताएगी। कंसीडर अ बॉडी दैट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अलोंग द कर्व्ड पाथ। ठीक है, कंसीडर करें कि एक बॉडी जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रही है कर्व्ड पाथ में। यही बॉडी ले लें कि वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करेगी कर्व्ड पाथ में, तो ज्वाइन पॉइंट्स ए एंड बी बाय अ स्ट्रेट लाइन। तो हम ए और बी पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, उनको ज्वाइन कर देंगे। द स्ट्रेट लाइन ए बी गिव्स द डिस्टेंस विच इज द शॉर्टेस्ट बिटवीन ए एंड बी। तो लाइन जो ए बी होगी वो क्या करेगी? वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देगी पॉइंट ए और बी के दरमियान। पॉइंट ए और बी के दरमियान जितना भी शॉर्टेस्ट मुख्तसर फासला होगा वो क्या होगा? वो डिस्टेंस कहलाएगा। दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हैज मैग्नीट्यूड डी। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या, उसे क्या कहेंगे? स्मॉल डी। एंड डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, डायरेक्शन क्या होगी? पॉइंट ए टू बी, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? स्मॉल डी। तो डिस्टेंस क्या है? इफेक्टिव क्वांटिटी है क्योंकि उसके लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी चाहिए। दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो सबसे कम डिस्टेंस होगा डी, ठीक है, स्मॉल डी, वो किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसे क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी। आप डिस्टेंस को कैपिटल एस से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, एग्जैक्ट डेफिनेशन। डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट जो है वो दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो कहलाता है। जैसे ए बी पॉइंट है, इन दोनों के दरमियान जो सबसे कम फासला है वो क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। डिस्प्लेसमेंट वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के दरमियान से क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट की का मैग्नीट्यूड भी होता है, उसकी डायरेक्शन भी होती है। तो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है कि डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ अ पाथ, कि किसी भी पाथ की लेंथ जो होगी दो पॉइंट्स के दरमियान किसी भी पाथ की लेंथ को हम क्या कहेंगे? कि उसकी डिस्टेंस है। अब यहाँ पे देख लें ये डॉटेड लाइन जो है वो डिस्टेंस को शो कर रही है क्योंकि ये सारा उसका लेंथ है, लेकिन ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दो पॉइंट्स के दरमियान वो क्या होगा? वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा और उसकी मैग्नीट्यूड भी होगा और उसकी डायरेक्शन भी होगी। नेक्स्ट है स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट थर्ड टर्म क्या है? नेक्स्ट थर्ड टर्म है फोर्थ टर्म स्पीड एंड वेलोसिटी। कि स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या है। What information do we get by knowing the speed of a moving object? कि किसी भी कोई भी जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसकी स्पीड से हम क्या इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे होते हैं, कि हमें क्या मालूमात मिलती हैं। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेट एट विच इट इज मूविंग। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड वो होती है कि जिस रेट पे वो मूव कर रहा होता है।
ठीक है। जिस भी रेट पे कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी चीज मूव कर रही होती है वो उसकी स्पीड कहलाती है। इन अदर वर्ड्स द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज इट्स स्पीड। दूसरे अल्फाज में कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिट टाइम कि किसी भी प्रॉपर टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करता है वो उसकी स्पीड कहलाती है। दूसरे अल्फाज में कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी भी स्पेसिफिक यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर करता है वो उसकी स्पीड कहलाती है। दिस यूनिट टाइम में बी अ सेकेंड, वो यूनिट टाइम जो सेकेंड भी हो सकता है, एंड हावर एक घंटा भी हो सकता है, और डे एक दिन भी और एक साल भी। उस यूनिट टाइम की बात को हम वो जो उसको स्पेसिफिक नहीं ले सकते। यूनिट टाइम में एक सेकंड भी आ सकता है, एक मिनट भी हो सकता है, एक घंटा, एक दिन, एक साल, यूनिट टाइम सारा हो सकता है। देखिए अब स्पीड की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड, कि एक ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में जितना भी डिस्टेंस कवर करता है वो उसकी स्पीड कहलाती है। एक ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा वो क्या कहलाएगी, स्पीड कहलाती है। जैसे देखिए डू यू नो, क्या आप जानते हैं, विच इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ, कि जमीन पे सबसे तेज तरीन जानवर कौन सा है, फाल्कन। फाल्कन कैन फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर। फाल्कन जो है वो जमीन पे सबसे तेज तरीन जानवर है क्योंकि वो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है। अब देखिए ये तो स्पीड की डेफिनेशन थी कि किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो यूनिट टाइम के अंदर डिस्टेंस कवर करेगा वो उसकी स्पीड कहलाएगी। लेकिन अब स्पीड हम फाइंड कैसे करेंगे, तो देखिए स्पीड कैसे फाइंड करते हैं, किसके इक्वल होता है, स्पीड इज इक्वल टू, अब दो चीजें हैं कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ है और टाइम कितना लगा है। तो डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन, स्पीड किसके इक्वल होगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से फिर हम डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस फिर किसके इक्वल होगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, इससे फिर हम डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। ये स्पीड का फार्मूला है, ये जो फर्स्ट फार्मूला है ये स्पीड के लिए है। अगर हमें किसी चीज की स्पीड फाइंड करनी हो तो हमें डिस्टेंस और टाइम पता हो तो हम इसकी स्पीड कैसे फाइंड कर सकते हैं। और सेकेंड ये जो डिस्टेंस का फार्मूला है कि अगर हमें स्पीड और टाइम पता हो तो हम डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो डिस्टेंस के लिए कैपिटल एस यूज होता है, कैपिटल एस इज इक्वल टू स्पीड के लिए स्मॉल वी और टाइम के लिए स्मॉल टी, तो एस इज इक्वल टू वी टी। नेक्स्ट है हियर एस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कैपिटल एस क्या है, डिस्टेंस है जो किसी भी ऑब्जेक्ट ने कवर किया है। वी इज द स्पीड, स्मॉल वी जो है वो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड है। ठीक है, एंड टी इज द टाइम टेकन बाय इट, और स्मॉल टी क्या है, टाइम, जितना भी टाइम उसने डिस्टेंस को कवर करने के लिए लिया है वो टाइम जो है वो उसकी तो स्मॉल टी कहते हैं। डिस्टेंस इज अ स्केलर, अब डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन डिस्टेंस जो है वो स्केलर, देयरफॉर स्पीड इज आल्सो अ स्केलर, इसलिए स्पीड भी स्केलर होगी। डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि उसको हम जस्ट मैग्नीट्यूड से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस जो है वो स्केलर है तो फिर ऑब्वियसली स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगी क्योंकि हम डिस्टेंस की मदद से स्पीड फाइंड करते हैं, इसलिए स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है, टाइम तो है ही स्केलर क्वांटिटी। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है स्पीड का वो क्या है, मीटर पर सेकेंड है। हम स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और स्पीड जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब नेक्स्ट है यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, क्योंकि जस्ट हमने स्पीड के बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट है कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी। तो देखिए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ अ बॉडी, यूनिफॉर्म स्पीड इन इक्वेशन 2.1, ये जो इक्वेशन है 2.1, v इज द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी। v क्या है, एवरेज स्पीड है, एवरेज होता है औसत, ठीक है जी, अंदाजन ड्यूरिंग टाइम t, कि v जो है वो एवरेज स्पीड है किसी भी बॉडी की टाइम t के दौरान उसने कितनी स्पीड कवर की है। इट इज बिकॉज द स्पीड ऑफ द बॉडी मे बी चेंजिंग ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t, ये इसलिए है क्योंकि बॉडी की जो स्पीड है वो चेंज होती रहती है टाइम इंटरवल्स के। जब टाइम इंटरवल चेंज होता है तो फिर बॉडी की
स्पीड भी चेंज हो सकती है, इसलिए ये जो v है ये एवरेज स्पीड है। However, if the speed of a body does not vary, however, ताहम अगर किसी भी जिस्म की किसी भी बॉडी की स्पीड जो है वो चेंज ना हो, does not vary चेंज ना हो and has the same value और उसकी जो वैल्यू है वो सेम रहे, then the body is said to possess uniform speed। तो फिर हम ये कहते हैं कि वो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। अगर किसी भी बॉडी की स्पीड जो है वो चेंज ना हो, सेम रहे, तो हम फिर ये कहते हैं कि वो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। तो यूनिफॉर्म स्पीड की एग्जैक्ट डेफिनेशन है, अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड, एक बॉडी की यूनिफॉर्म स्पीड तब होती है इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर वो ठीक है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो इट्स मीन उसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में भी, ठीक है, ताहम इंटरवल जो है वो शॉर्ट भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो क्या रहे, इक्वल, सॉरी स्पीड जो है डिस्टेंस इक्वल रहे तो इट्स मीन वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है। अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, ठीक है, टाइम के इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, इट्स मीन कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, उसकी अगर स्पीड चेंज नहीं हुई, डिस्टेंस उसने जो है वो उतना ही तय किया है, तो इट्स मीन उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है। तो ये था, ये जो टर्म्स थी, फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन के बारे में डिस्कस किया कि पोजीशन क्या है। पोजीशन ऐसी टर्म है जो किसी भी जगह की लोकेशन को डिस्क्राइब करती है कि वो क्या है। डिस्टेंस क्या होता है कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो रास्ता होता है उसकी लेंथ को हम क्या कहते हैं कि वो इसका डिस्टेंस है। दोनों पॉइंट्स के दरमियान क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, दो पॉइंट्स के दरमियान जो रास्ते की लंबाई होती है उसको हम दो पॉइंट्स का डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है दो पॉइंट्स के दरमियान, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती है। अब स्पीड क्या है कि स्पीड ये है कि एक ऑब्जेक्ट किसी भी यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो इसकी स्पीड कहलाती है। और स्पीड जो है क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगी। और स्पीड का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। इसी तरह यूनिफॉर्म स्पीड की बात की है कि अगर एक बॉडी जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी टाइम के इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, इट्स मीन द बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड, तो उसकी स्पीड जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी। तो आज वाले लेक्चर में हमने टर्म पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है एंड एक्सेलरेशन, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। आज के लिए बस इतना ही है। और इसके अलावा आपने ये जो पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड वेलोसिटी के इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन थे नोट्स पे, ठीक है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन वो आपने लिखने भी है, उनको याद भी करना होगा। वो क्वेश्चन आपने लिखने भी है, उनको याद भी करना है। अल्लाह।